आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे और यह एडिटोरियल से लिया गया सेट है और इसके विषय में डिटेल जानने का हम प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। 26 में कह रहा है कि निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। आप जान ले कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब चेंज कर दिया गया है। अब इसके स्थान पर इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। और शिक्षा मंत्रालय के जो है, शिक्षा मंत्रालय किनके हाथ में है? तो अभी रमेश पोखरियाल, ठीक है, इनके हाथ में है। और ये हरिद्वार, आप ये भी याद रखें कि हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये बिलोंग करते हैं और बीजेपी के टीम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये भी याद रखें कि थोड़ा और जान ले इसके विषय में कि जल शक्ति मंत्रालय जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथ में है। गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो सुश्री देवश्री चौधरी इनके मंत्रालय है। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है वो श्री नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों में है। नरेंद्र सिंह तोमर, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है उसमें प्रमुख वार्ताकार रहे हैं भारत सरकार की ओर से नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष नगदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों की कितनी राशि प्रदान की है? तो ये प्रदान की है 50 करोड़। आप इसे पीछे भी बताए हैं, फिर भी जान ले कि आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 से एस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और शक्तिकांत दास इनके हेड हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। 28 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया। यह शहर कहाँ है? तो यह शहर इराक में पड़ता है। आप इराक के विषय में थोड़ा जान ले। सुपोज कर ले कि ये इराक है। देखिए, आप इराक के ऊपर में कभी कभी ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, खास के जितना भी सिविल पोस्ट के लिए एग्जाम लिया जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, तो उससे मैप रीडिंग से एक क्वेश्चन आता है। तो आप जान लें कि इराक के नॉर्थ में तुर्की पड़ता है। आप इधर साउथ में जाए और साउथ में इसका कंट्री सऊदी अरब पड़ता है। इसके ईस्ट में ईरान पड़ता है, ईरान। और इसके वेस्ट में सीरिया आता है। ठीक है, और इस साइड इसका बाउंड्री टच करता है जॉर्डन के साथ और इस साइड बाउंड्री इसका टच करेगा कुवैत के साथ। ठीक है, तो कुवैत के साथ टच करता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी जान ले कि यूनेस्को का हेड क्वार्टर जो है वो पेरिस में पड़ता है, पेरिस फ्रांस। और एक इम्पोर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन आप हम बना लेते हैं कि इराक की जो राजधानी इसका कहाँ है? तो बगदाद इसका राजधानी है। और करेंसी जो है इराकी करेंसी इसका है, इराकी दिनार इसका करेंसी रहा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाई उपलब्ध कराई है? तो ये कराई है मालदीव की, और मालदीव जो है वो सिचुएटेड है अरबियन सी में, जैसे कि इंडिया का ऐसे रखे, और इधर का जो है 1 मिनट, इसमें बताने में नहीं हो पा रहा है। सिचुएटेड इन अरबियन सी ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है। यानी कि थोड़ा आप जान ले, कुछ इस टाइप से अगर इंडिया हो लास्ट में तो ईस्ट साइड अरब सागर है, तो ईस्ट साइड में ये मालदीव पड़ता है। और इसका कैपिटल जो है वो मेल है, ठीक है। और करेंसी जो है वो मालदीवियन रूपिया, ये इसका करेंसी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखें। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि वर्ष 2019 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था रवीश कुमार को, जो एनडीटीवी से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। इनका रवीश कुमार का प्राइम शो जो है प्राइम टाइम वो बहुत फेमस शो है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 19वीं एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो झांगझोऊ चाइना में किया जाएगा। आप जानते हैं कि चाइना बहुत प्रसिद्ध हुआ है कोविड-19 के लिए। और आप थोड़ा ये भी जान ले कि चाइना जो है ईस्ट एशियन कंट्री है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ निवास करती है, यानी 1.9 बिलियन जनसंख्या निवास करती है। और प्रेसिडेंट जो यहाँ का है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ठीक है। और भी थोड़ा जान ले कुछ कि कैपिटल इसका जो है, कैपिटल बीजिंग है, बीजिंग कैपिटल है। और करेंसी जो है इसका, करेंसी रेनमिनबी, ठीक है। और इससे पहले इसको युआन के नाम से जाना जाता था, इसकी करेंसी को युआन बोला जाता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख ले 32 कि अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्रदान किया गया भारत को? तो 142। आप और थोड़ा बैकग्राउंड में जान ले कि टॉप जो कंट्री रहा, एक स्थान फर्स्ट स्थान पे इसमें कंट्री रहा वो नॉर्वे रहा। सेकेंड जो है फिनलैंड रहा है। चलिए थर्ड कंट्री जो है वो डेनमार्क रहा है। और सबसे लास्ट जो कंट्री था वो नॉर्थ कोरिया रहा। नॉर्थ कोरिया 180 देशों को सम्मिलित करके ये स्वतंत्रता प्रेस सूचकांक लागू किया जाता है। आप ये भी याद रखें कि भारत के जो कुछ जैसे पड़ोसी कंट्रीज है, जैसे पाक का स्थान 145 रहा है। म्यांमार का इस सूची में 139 स्थान रहा है। नेपाल का 112 स्थान रहा है, 112। अफगानिस्तान का 122 स्थान रहा, और बांग्लादेश का 151वां स्थान रहा। और चाइना जो है उसको 177 रैंक प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आगे देख ले कि 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल महिला सांसद कितनी चुनी गए? तो 78, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या रहा है? तो पृथ्वी दिवस का थीम रहा है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखें।
थोड़ा धुंधला दिखा देगा, लेकिन आप जब हम बोलते हैं तो उससे सुन के लिखने का प्रयत्न करें, समझने का प्रयत्न करें। अब वीडियो पसंद आता तो जरूर लाइक करें और शेयर जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बेल आइकन जरूर दबा ले, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, जो भी चैनल पे डाला जाएगा वो आपको प्राप्त हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कि वर्ष 2014 से 19 के औसत जीडीपी कितना रहा है, तो 7.4 औसत जीडीपी रहा है। और जीडीपी किसे कहते हैं कि किसी एक साल में, फिनेंशियल ईयर, किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली, किसी एक देश के बाउंड्री के अंदर पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए कि सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजीव डोगरा जी है। राजीव डोगरा जी, हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए 38, कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया, तो दक्षिण कोरिया आम चुनाव करवाया है। और दक्षिण कोरिया जो है वो एक ईस्ट एशियन कंट्री है। चलिए इसका कैपिटल जो है सियोल इसका कैपिटल रहा, और इसका जो करेंसी है कोरियन रिपब्लिक वोन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख ले 39, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए पहला भारत का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। देखिए जिम कॉर्बेट, फिर से यहाँ देख ले, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, जो पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए 40 नंबर कह रहा है कि त्रिशूलपूरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द हो गया। यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो यह आयोजित जो किया जाता है ये त्रिपुरा में किया जाता है। आप त्रिपुरा जान ले कि त्रिपुरा के सीएम जो हैं, इसे पीछे भी पता है कि विप्लव कुमार देव इसके सीएम हैं, और गवर्नर जो है त्रिपुरा के रमेश बैस गवर्नर हैं। और इसका कैपिटल जो है आप जानते होंगे कि अगरतला कैपिटल है। और ये भी याद रखें कि ये 3 हिस्सों में बांग्लादेश से घिरा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 41 देखें कि बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायकों और विधान परिषद की कितने % वेतन कटौती का फैसला किया, तो 30% किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखें कि कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादों की सुगमता में परिवहन हेतु किस ऐप लॉन्च किया है, तो किसान रथ नाम का ऐप लॉन्च किया था, किसान रथ। और देख लीजिए कि कृषि कल्याण मंत्रालय जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर के पास में है। नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी हाल ही में किसान कृषि बिल को लेके चर्चा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखें। हाल ही में प्रसिद्ध मैटर हॉर्न माउंटेन जो है लाइट प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय तिरंगा को दर्शाया गया। यह निम्न में से कहाँ आता है, यह स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड प्लस इटली भी इसको बोल सकते हैं, दोनों का ज्वाइंट है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देखें कि निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लागू किया है, तो स्वामित्व योजना जो लागू किया है पंचायती राज मंत्रालय। आप ये भी याद रखें कि कृषि मंत्रालय हो या पंचायती राज मंत्रालय, ये भी नरेंद्र सिंह तोमर जी के ही हाथों में है। नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। देखिए, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड फ्रेम फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया है, जो कि सही है।
इसमें से भारत का 144 स्थान, ये सही नहीं है। इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान, ये भी सही नहीं है। तो इसके अनुसार क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन हम आ जाते हैं। देखिए वीडियो जरूर लाइक करें और शेयर जरूर कर ले। आप जोड़ते जाएंगे सबको फ़ायदा होगा। अभी जो एग्ज़ाम 2021 में एसआई के लिए होने वाला है और बीपीएससी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देखें। किस राज्य सरकार द्वारा सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात के द्वारा। अब गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर राजधानी है और सीएम जो है गुजरात का वो विजय रूपानी है। चलिए गवर्नर जो है यहाँ का आचार्य देव व्रत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देख ले 47। हाल ही में द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर एक अध्यादेश पास किया गया है? तो ये पास किया गया है स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। चलिए औषधीय उपयोग के लिए भांग जो है अपने इंडिया में खास के बिहार में प्रसिद्ध है। प्रसाद के रूप में भोले बाबा के खास के जब कोई प्रोग्राम हो शिवजी से संबंधित तो उनके प्रसाद के रूप में भक्तगण इसको ग्रहण करते हैं। उसको खेती के वैध करने वाला प्रथम देश बन गया है तो ये लेबनान बन गया है जो ऑप्शन डी में सही है। आप याद रखें कि लेबनान की कैपिटल जो है सो बैरूत है और पीएम यहाँ के जो है सो सेद हरीरी यहाँ के पीएम है और करेंसी जो है लेबनान का लेबनानीज पाउंड यहाँ करेंसी चलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख ले। भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक समूह के अंदर 1000 से अधिक सूरों की मौत हो गई? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये असम में हुआ था। आप असम के विषय में थोड़ा जान ले कि असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। बार बार राजधानी आप देखते रहेंगे सीएम और गवर्नर का नाम तो आपको याद रहेगा। इसके वजह से हम बार बार बैकग्राउंड में जाके बताने का प्रयत्न करते हैं। सीएम जो है सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के सीएम है और गवर्नर जो है जगदीश मुखी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम आज का लास्ट देख ले। भारत में गांधी जयंती 2020 के अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस उपहार प्रदान किया गया उपहार स्वरूप? तो नेपाल को प्रदान किया गया है और नेपाल जो है एक साउथ एशियन कंट्री है। और याद रखें कि नेपाल का कैपिटल जो है काठमांडू है और करेंसी जो है नेपालीज रुपी जिसका करेंसी रहा और पीएम जो है केपी शर्मा ओली है, ठीक है। तो ये रहा 25 प्रश्नों का समूह है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। अगर क्लास समझ में आती है, वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अब इससे सेकेंड चैप्टर हम 25 एडिटोरिया के सेट का डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। जय हिंद।